पर एक सेठ के घर के बाहर में एक जो गरीब इंसान रहता है वो आके भजन गाता रहता है। भजन गाते हुए बोलता है कि उनको रोटी या भोजन चाहिए। वो शख्स बाहर भजन गाता रहता है। यहाँ सेठ जी देखते रहते हैं कि जो सेठानी होती है वो रोटी को पकड़ी खड़ी रहती है, काफी देर तक रोटी पकड़ी खड़ी रहती है और वो बाहर भजन गाते रहता है। तो जो रहते हैं सेठ जी वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आप रोटी हाथ पे पकड़े हुए हो लेकिन वो भजन गाने वाले को रोटी दे नहीं रहे हो। तो सेठानी बताती है कि मैंने यदि रोटी को दे दिया जाके तो ये जो भजन गा रहे हैं वो भजन गाना बंद कर देंगे और कहीं और चले जाएंगे। मुझे इनका भजन अच्छा लग रहा है और मैं कुछ दिन और ही इनका भजन सुनना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इनको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ताकि ये भजन गाते रहे और ना ही इनको मैं रोटी देने जा रही हूँ। बस जीवन में भी कुछ क्षण ऐसे ही आते हैं इंसान के लाइफ में कि जहाँ इंसान भक्ति करता रहता है। जैसे भगवान है, मान के चलो यदि आपको कुछ मांग रहे हो और भगवान आपको नहीं दे रहे हैं ना, तो मतलब समझ जाओ कि भगवान अभी भी चाहते हैं कि आप उनसे जो भक्ति कर रहे हो उस पे भक्ति भाव पे लगे रहे। उनको आपकी भक्ति भावना पूजा पाठ की पद्धति अच्छी लग रही है और वो चाहते हैं कि आप इसी तरह से कुछ और क्षण तक उनका मतलब भक्ति में आप लगे रहें, तभी उनको अच्छा लगेगा। तो भगवान आपकी भक्ति भावना को वो देखते रहते हैं। इस वजह से आपको कई बार जो चीज़ चाहते हैं आप वो आपको नहीं मिल पाता है। तो जीवन में जैसे कि भोजन आवश्यक होता है, यदि आप भोजन नहीं करोगे तो मृत्यु अवस्था को प्राप्त करोगे। वैसे ही यदि आपने भजन नहीं किया तो फिर आपके लाइफ में जो भी चीज़ है वो सब चीज़ बेकार हो जाएगा, पूरा लाइफ ही बेकार है। तो इस प्रकार से आपका चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में आपको भजन करना आवश्यक है। जैसे कि दुख हो चाहे सुख हो आपको भोजन करना ही रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भोजन छोड़ देता है। कुछ पल के लिए छोड़ भी दे तो फिर उसको खाना जरूरी है, वरना नहीं खाएगा तो फिर वो मर जाएगा। तो वैसे ही आपके जीवन की गाड़ी यदि चलानी है तो भजन भी अति आवश्यक है। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही भजन आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भोजन और भजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर। जय सीताराम जी।